देवादिदेव तथागत भगवान बुद्ध परम पूज्य भोजसंत बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए आज बहुत ही काला दिन है हम लोगों के लिए और इस पूर्वांचल का ये धर्म धुरंधर धर्मवीर कर्मवीर सभ्य बालेश्वर सिंघानिया जी और सभ्य रामलाल लाही जी का परिनिर्वाण होना ये हम लोगों के लिए बहुत ही काला दिन है और अपने समाज के लिए ये अपूर्णीय क्षति है जिसे आज तक इस अपूर्णीय क्षति को पूरा नहीं किया जा सका। आने वाले दिन में हो सकता है कोई धर्म धुरंधर पैदा हो जाए, लेकिन इन महापुरुषों के तरह त्याग और बलिदान करने वाला व्यक्ति मुश्किल से कोई मिलेगा, मुझे ये लगता है। साथियों, आज इस संघाली सभा के अवसर पर हमारे मंच पे उपस्थित पूजनीय बनते ध्रुव कीर्ति जी और हमारे आज इस संघाली सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में गौतम कुमार गौड़ जी जो बस्ती से चल करके आए हैं, आज की अध्यक्षता कर रहे ओम प्रकाश आजाद जी और अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति के मंडल जिला शाखा एवं ग्रामीण शाखा से आए हुए समस्त पदाधिकारी का और कार्यकर्तागण, आप सभी का हम इस समिति के तरफ से स्वागत और वंदन करते हैं। कौन कहता कि आसमान में छेद नहीं होता, जरा तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो। ये कहावत चलता हमारे दिवंगत साथियों ने किया और उसे आज देखने को मिलता भी है कि इतनी विषम परिस्थिति में पैदा होने वाला व्यक्ति और इतने व्यस्त जीवन होने के बावजूद भी समाज के लिए एक रत्ती भर काम ऊंचा करना बहुत कठिन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी था कि IAS होना बहुत आसान है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता बनना बहुत कठिन काम है, क्योंकि IAS को सिर्फ परीक्षाओं से एक बार गुजरना पड़ता है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता को हर पल हर घड़ी हर क्षण परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इस नाते ये सामाजिक काम बहुत कठिन है। इसी नाते जो समाज के लोग हैं बहुत तेज भागते हैं, इस काम में रुचि नहीं लेते, क्योंकि ये बहुत कठिन डगर है और इस डगर पे चलने का मतलब है अपने परिवार का दम सर्वनाश कर देना। ये अपने आंखों के सामने की बात है और मैं खुद इसको महसूस करता हूँ कि जिन लोगों ने बहुत दिल की गहराइयों से सामाजिक काम किया है, उनके परिवार की हालात बहुत आज खराब है। एक नहीं, ऐसे हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि ये सामाजिक काम करना बहुत ही दुरूह काम है। इसके पीछे बहुत कम लोग अपना हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस सामाजिक पीड़ा को उठाया है वो आजाद हो जाते हैं, वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, वो मरने के बाद भी हमारे समाज में पूजे जाएंगे। शायद जब तक ये जहान रहेगा, जब तक ये आसमां, ये जब तक धरती, जब तक ये हवाएं रहेंगी, तब तक उनको याद किया जाता रहेगा। कितना महान काम होता है समाज का काम ऊंचा करना।
साथियों, हम लोग जब 1992 में सदे के वरुण प्रियदर्शी जी से बात हुई, सबसे पहले हमारे राही जी बुआ के लड़के थे, वो घर जाते थे यही बोलते थे, अरे बाबू जय भीम। तो मैंने जब कक्षा 6 पढ़ता था, मैं क्वेश्चन किया भैया कि जय भीम क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा बाबू, उनको हम जय भीम करते हैं, उन्होंने ही हम लोग को जीने का मार्ग दिया है। तब से हम लोग एक लगने लगा कि वास्तव में जय भीम सब कोई है, क्योंकि आते थे तो पिताजी से कहते मामा जय भीम, उनका एक स्लोगन था। और अक्सर कभी ड्यूटी में रहते थे तो रात बिरात हो जाता था, तो हमारे घर आते थे, कहीं बारिश आ जाए, कभी तूफान आ जाए, कभी ट्रेन नहीं मिले, कहीं सवारियां नहीं मिलती, तो सीधे रात में 9 बजे 10 बजे पहुंचते थे। तो कहते थे मामा जय भीम पहले ही बोलते थे, तुम लोग जान के भैया आ गए। तो ये हालात से हम लोगों ने सीखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक मुरला में हमारी समिति की मीटिंग होती है, जरा इस मीटिंग में आओ और देखो। हम लोग यहाँ मीटिंग में हमने आना शुरू किया, तो ये सब परिचय हुआ। धीरे धीरे समाज में हम लोग उठना बैठना शुरू किए, यहाँ से कुशीनगर। और उस जमाने में बैंक में किसी कोई काम पड़ता था, बहुत समस्या बेरोजगार युवाओं के लिए बैंक ड्राफ्ट बनवाने का होता था, तो जल्दी बैंक ड्राफ्ट नहीं बनता था। जो लोग इनके पास पहुंच जाते थे, जय भीम बोल देते मंच पर, सबसे पहले उनको फार्म मिल जाता था और 1 घंटे में बैंक ड्राफ्ट बन जाता था। बहुत सारे ऐसे लड़के कहते, अरे भाई ये तो जय भीम वाले बहुत आगे हैं सब। कभी कभी बैंक बंद हो जाता था, उसके बावजूद कोई सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच गया तो उसको भी कहते थे, अरे भाई पैसा जमा कर लो। वो लोग घबरा जाते थे, अरे यार ये बैंक बंद होने के बाद भी पैसा जमा हो गया, ये साहब इतनी ताकतवर है। ऐसी हालात थी हाटा की धरती पर, जिससे समाज के लोगों को बहुत तेज जुड़ा हुआ और काफी तेज लोग जुड़ते गए। और एक इनकी विशेषता थी कि अपने काम को करते हुए रबड़ पेंशन पहले लिखा पढ़ी होता था, मोटा मोटा रजिस्टर होता था, आय व्यय का काम होता था, लिखते रहते थे, मिटाते रहते, जय भीम बोलते रहते थे, लोग आते जाते रहते, काम अपना बंद नहीं करते थे। अरे भाई चाय मंगाओ, पीला भाई पड़ा चल जो आ गया, हंसते रहते। हमारे क्षेत्र के टीकर से लेके अहरौली तक जितने बड़े दरबार हैं, वे लोगों को अपना उस जमाने में जब किसी अपने समाज के लोगों को नीचे लोग बैठाना पसंद नहीं करते थे, उस जमाने में आपको साहब को कुर्सी पे बैठा करके अपने कप में चाय पिला करके और बात करते थे। ये मैं अपने आंखों से देखा हूँ। साहब में इतना दम था कि बड़े बड़े सुरमा लोग इनके सामने झुक जाते थे। ये है काबिलियत। तो होनहार वीरवान के होठ छिपने पास, कभी भी ये हमारी प्रतिभा है, प्रतिभा को कभी दबाया नहीं जा सकता और प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में वो प्रतिभा पाएगा जिस प्रतिभा के बल पर उन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नंबर 6 के नहीं, नंबर 1 के विद्वान हैं। साथियों, इस बात को आप जान लीजिए, कभी भी मत 6 नंबर का मत कहिएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नंबर 1 के दुनिया के विद्वान हैं। शायद इस धरती पर, इस सरजमी पर और पूरे विश्व की सरजमी पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई पैदा नहीं हो सकता है। तो एक हमारी इस मुलाकात में जज्बात बढ़ने लगे, कुछ बातें थे, कमेंट बहुत तेज करते थे। एक बार सकरौली में कैडर कैंप लगा था, रात में लोग रुके हुए थे, उसमें सुबह बहुत भी थे। रात में हम लोग कैडर चला 2 बजे तक, उसके बाद कौन सोता है साहब, हम लोग कभी सो जाते थे और 4 बजे उठ जाते थे। 3 बजे सोए, 1 घंटा सोते, 4 बजे उठ जाते थे। 4 बजे उठ करके शौच करना, दाढ़ी बनाना, और जब तक हम लोग सो कर उठते थे जग जाते थे, कहते साहब चल रहा है जय भीम, गाड़ी की स्टार्ट ऑडी चले जाते थे। ये प्रतिभा थी उनके अंदर, काम करने का कौशल। दाढ़ी पर अपने हाथ की सेविंग मशीन रखे रहते थे, सुबह उठते थे और नीम की दातुन भी साथ ले जाते थे। नीम की दातुन के बहुत शौकीन थे। दातुन करते तुरंत नहा धोकर वहीं अपना चल देते, अंडरवियर पैंट कपड़ा सब डिक्की में रखा रहता है। और इस पूर्वांचल की धरती पर एक बहुत बड़ा संयोग, इसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का एक प्रचार प्रसार। सबसे पहले आरबी किशन जी मिले, दूसरे नंबर पर सियानिया साहब से मुलाकात हुई और तीसरे नंबर पर जो पूजनी बीच जी हमारे बीच में वो नहीं रहे। ये 3 धर्म धुरंधर ऐसे मिले जो पूर्वांचल के इतिहास में
मुझे तो नहीं लगता है कि धर्म धुरंधरों को कोई तुलना कर सकता है। ये तीन लोग इतने महान शख्सियत पैदा हुए जिन्होंने पूरे बस्ती और गोरखपुर मंडल को धर्म के क्षेत्र में जमीन के सतह पर उतार दिया। वास्तव में अगर हम लोगों ने देखा जाए तो ये तीन महान धर्म धुरंधरों ने जो सामाजिक कार्य किया है उसको आज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जिन लोगों ने इस महापुरुषों को जन्म दिया है और उस परिवार के लोगों ने जो काम करने की प्रेरणा दिया, समय दिया है, त्याग और बलिदान दिया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसको हमें सोच और विचार करना चाहिए। इन परिवार की हालात क्या है उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। ये जो घटनाएं घटी हैं ऐसे घटनाओं से हमें सीख लेना चाहिए। और हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं तो फिर हमें विचार करना चाहिए कि ये परिवारों का जिंदगी, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह कैसे हो सकता है, इस पर भी हमें सहयोग करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जिससे आने वाले समाज की नई पीढ़ियां, ये जो हमारे नए बच्चे हैं वो भी डरे नहीं, ये हौसला से काम करें कि हम लोगों को भी ऐसे काम करने से हमारी जिस तरह की हौसला अफजाई हो सकता है, हमारे परिवार में ऐसा सहयोग हो सकता है, इसमें विचार करना चाहिए। तो तीनों महापुरुषों ने, आदि कृष्ण जी ने कहा कि देखिए भाई मैं तो संगठन बनाऊंगा और आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप हमारे संगठन को धरातल पे उतारेंगे, आप बाबा साहब डॉक्टर भगवान बुद्ध के मिशन को नीचे तक उतारेंगे। और अपना धार उपासन क्या उनको धर्म का पढ़ने का बहुत शौक था, वो एडीओ पंचायत थे, उनको पढ़ने का बहुत शौक था। उनको कहा गया कि आप धर्म के काम को लोगों को सिखाएंगे। ये तीन महान भूमियों ने तीन प्रतिज्ञाएं किया और इन महान भूमियों ने अपने सांस के अंतिम क्षणों तक इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के लिए काम करते रहे। और आज ये हालात हम लोग हैं जो देख रहे हैं, इन सामाजिक धार्मिक धर्मों के चलते हैं, नहीं तो शायद ये मंच और मीडिया हम लोग को नहीं मिल सकता। और एक सियानिया साहब में गुण था, एक प्रखर वक्ता, एक अध्यापक का कौशल, एक वकील का कौशल, एक जो है राजनीति का कौशल, एक धर्म का कौशल। यानी किसी भी मामले में, किसी भी बिल पे चर्चा करना हो, किसी भी बिल पे बात करना हो, किसी भी बात पे तर्क करना हो, इतनी सारे गुणों से परिपक्व थे। जब हम लोग कक्षाओं में जब इनका कैडर चलता था तो तमाम लोग अपना प्रश्न नोट करते थे, प्रश्नों को हल करने के लिए पूछते थे और एक एक बारी बारी सारी प्रश्नों को बता देते थे कि आपका फला प्रश्न का ये उत्तर है। और एक कहते थे, प्रेरणा भी देते थे कि आपको प्रश्नों को नोट करके लाना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए। ऐसे चीज था इनके अंदर, ऐसा गुण था। इन गुणों को हमें सीख लेना चाहिए। और बहुत सारे महापुरुषों के जो गुण इनके अंदर निहित था, उस गुण के चलते हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो हम आज इस संधाली दिवस के अवसर पर उनकी सच्ची संधाली तभी होगी जब उनके सपनों का इस मुड़िला में हम सपनों, ये इनके सपने हैं, उस अम्बेडकर पार्क में सपनों को साकार करके तभी हमारी सच्ची संभाली हो सकती है। और इनकी जो सीख थी हम लोगों के लिए, बहुत ऐसी बातें गुरु बोलते थे, कहते थे अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो गांव गंवार घोड़ा, गांव गंवार घोड़ा जो तीन चीज छोड़ देगा वो दुनिया में आगे हो जाएगा। कुछ ऐसे टिप्स बोलते थे और एक बात इन्होंने हमेशा कहते थे कि आपको ये प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 बनकर रहो, तभी आपका नाम और आपका काम साकार हो सकता है। इस नाते आप मेहनत से काम करिए, जिस भी क्षेत्र में काम करिए, तत्परता से काम करिए, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। पुनः हम इस आज मुरला की धरती पर दिवंगत साथी आज हमारे बीच में ही है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही नवंबर का महीना कष्टदायक है, बहुत ही कष्ट देता है। हम लोग बहुत झेल रहे इस चीज को लेकर के। तो आज हम लोगों को एक प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि इस नवंबर माह के महीने में अपने परिवार में किसी भी तरह का शुभ काम न करें, मुंडन, शादी विवाह इत्यादि ऐसे कार्य हम लोग इस नवंबर महीने में न करें। ये हमारे लिए बहुत